खबर मिल रही है अलीराजपुर जिले के सोनवा तहसील की ग्राम पंचायत किलोड़ा कड़ाई पानी फलिये से, जहां पर 6 वर्ष की बालिका की सांप के काटने से मौत हो गई थी। उसके बाद पटवारी गलाल डामो ने 4 लाख का मुआवजा करवाने के नाम पर ऑडियो वायरल में 1 लाख रुपए का पहले रिश्वत मांग रहा था। किलोड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच रणछोड़ भाई का कहना है कि पटवारी गलाल डामोर ने कई जगह पैसे की रिश्वत के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है। सोनवा से राजधानी समाचार के लिए मोहन चौहान की खास रिपोर्ट। सरपंच साहब, आपका कल से ऑडियो वायरल हुआ, उसमें आप पटवारी से बहसबाजी कर रहे, क्या मामला था पूरा? ये मामला हुआ था कि मेरा पोया ईश्वर की लड़की को सांप ने काट दिया था और वहाँ खेलने गई थी। घर के पीछे खेलते खेलता मैं कहीं पाल में सांप था, तो ये सांप इनके हाथ पे काट दिया था। और काटने के बाद फिर लड़की रोती रोती आई गई थी वापस हमारा घर में। तो हमने क्या हो गया करके देखने गया था, तो फिर कहाँ लगा क्या हो गया करके देखने गया था, तो वहाँ सांप था। इसलिए इसी सांप को मैंने मार दिया था। मार के फिर हमने थाना में चौकी में रिपोर्ट करने गया था। चौकी में रिपोर्ट करी थी और डॉक्टर को रिपोर्ट करी थी। डॉक्टर आया था, थानादार आया था, फिर पीएम करी थी। पीएम करने के बाद फिर पटवारी को भी फ़ोन किया था और पटवारी भी आ गया था। पटवारी आने के बाद फिर पंचनामा बनाया और पीएम रिपोर्ट और थाना की रिपोर्ट और सब कागज़ भेजा करके हमने फाइल तैयार करी। फाइल तैयार करके हमने सोंडवा तहसील में जमा की थी। सोंडवा जमा करने के बाद फिर पटवारी क्या कहता कि 8 दिन के बाद वापस आया था कि तुम्हारी लड़की अभी छोटी है और मैं इसको बड़ी कर देता हूँ लिख के, और 18 साल की 16 साल की बना देता हूँ। इसलिए मेरे को लाख रुपया तुम्हारे को देना पड़ेगा, और लाख रुपया तुम हमारे को दे देगा तो तुम्हारा 4 लाख का मैंने बीमा कर देता हूँ। अगर तुम लाख रुपया नहीं देना चाहता हैगा तब कहीं तुम 2 लाख मिलेगा, ऐसा मेरे को बोल रहा था। तो मैंने कहा कि पटवारी साहब, हमारे सिर्फ पैसा नहीं है, हम गरीब इंसान है, हमारा हाथ में पेमेंट नहीं है, इसलिए तुम जो भी करे वो करो, लेकिन पैसा मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा मैंने बताया। तो क्या बोल रहा था कि मैं एक जेब थी दे देता हूँ, मेरा घर का पैसा मैं वहाँ जिला में दे देता हूँ। जिला वाला मांग रहा है तो जिला वाला को पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा जेब से पैसा मैंने पहले दे देता हूँ, 50,000 तक दे देंगे, जमा कर देंगे। इसके बाद दूसरा बाद में 50,000 दे देना मिलेगा, तो ऐसा क्या था। तो मैंने कहा तुम ऐसा मत करो, पैसा मेरा है नहीं और मैं कहाँ से दूँगा, इसलिए तुम मत डालो। तो क्या बोल रहा था कि मैं एक कूड़ा कागज़ पे तुमने साइन कर दो, और कूड़ा कागज़ पे साइन कर दो, इसमें मैं लिखा पढ़ी करके या कागज़ आप एडवांस दे देंगे। एडवांस या कागज़ मैं जिला में रख देता हूँ, वहाँ रख देंगे तो फिर तुम्हारी मान्य कर लेगा कौन सा तारीख पे देगा और कौन सा महीना में देगी पेमेंट, ऐसा मेरे को बोल रहा था। और जहाँ मिले वहाँ क्या कहता कि रणछोड़ भाई पेमेंट देना तुम कब देगा, कैसा नहीं देता तुम, वो मांग रहा है, मेरे को सुनना पड़ती। और जिला वाला पेमेंट मांग रहा है हर बार मेरे को, जहाँ मिले सोंडवा मिले, कोई अलीराज में मिलता, कोई रास्ता में मिल जाता, तभी मेरे से ऐसा पूछ रहा है कि पेमेंट की क्या हालत है, क्या करेंगे, कब देंगे, यूँ पूछता। तो मैं पटवारी का तो ऐसी बात हुई थी। तो फिर मैंने पटवारी से फ़ोन किया और पटवारी का फ़ोन बंद होने के बाद में फिर और फ़ोन किया वो मेरे को, वो तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी थी। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर वो जो बोल रहा, तो इसमें बोलता मेरे को कि वो सबको देना पड़ता है, जिला वाला को देना पड़ता है, जिला में 5 लोग रहता है, 5 लोग को देना पड़ेगा, और पैसा रणछोड़ भाई तुम्हारे को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं करो यार, हर इंसान देता है, मेरे को झूठा मत बनावा तुम। मैं वहाँ तुम्हारे लिए मैं कितने लड़ाई लड़के मैंने पास करवा दिया है और तुम पैसा नहीं देना चाहता, तो ऐसा थोड़ी हो सकता यार, ऐसा मेरे को बोल रही है। तो मैंने मुआवजा पास हुआ क्या? हाँ, मुआवजा तो अभी पास हुआ है। कितने का हुआ? वो 4 लाख का, 4 लाख का पास हुआ है। तो अभी पैसा चाहिए करके मेरे को बार बार परेशान करता। तो फिर मैंने कहा कि पटवारी साहब, मेरी हाथ में पेमेंट निकल जाएगा तो मैं दे दूँगा, ऐसा बताया। तो वो क्या कहता कि नहीं देना पड़ेगा अभी न भी, नहीं तो मैं तुम्हारा काम बिगाड़ देता हूँ, ऐसा नहीं तो वो पैसा खाता में जमा है, इसको मैंने वापस रिटायर करवा दूँगा, ऐसा। आइडिया में वायरल हुआ था उसमें किलोड़ा का नाम आ रहा था, उसके बाद अट्ठा का नाम आ रहा था, उसका मामला क्या था? उसके बारे में पटवारी साहब ने आपके सामने आइडिया में वायरल हुआ था। वो कहता कि किलोड़ा वाला मामला है, वो गिलदर का पूरिया नाथो और नाथो की छोरी को सांप काट के मार दिया था। तो सांप काट के मर गए थे, तो इनका 12 में भी 15,000 रुपया पहले मांग लिया था। इनका 15,000 मांग लिया और 50,000 मांग लिया था। तो फिर वो यहाँ आया मेरे यहाँ कि मेरे को बोल रहा था कि रणछोड़ भाई मेरा 15,000 पटवारी खाई गया है यार। तो मैंने कहा चलो अपन पटवारी से पूछ लेता,
और एसडीएम तहसीलदार वो सब आयल है। तो इसके सामने मैंने पूछा कि पटवारी साहब तुम पैसा लिया था इसका गिलदर भाई का? तो नहीं लिया बोल रहा था पहले। तो वो गिलदर भाई ने बताया है कि 15,000 तुम्हारे को मैंने दे दिया था, कहाँ नहीं दिया पैसा, तेरे को दिया था ना, ऐसा वो गिलदर भाई ने बोलिया। तो पटवारी क्यों नहीं झूठ बोल रहे तू? तो हाँ लिया था मैं। तो एसडीएम साहब के सामने और तहसीलदार के सामने वो 15,000 रुपया नगद फिर वो पास रिटायर किया था, गिलदर का हाथ में डालिया था, ये पैसा खाई दिया था ये। नहीं, अट्ठा का मामला भी आपके सामने बात करी ना आईडियो। हाँ, वो का नाम भी आ रहा था। अट्ठा का मामला क्या था? अट्ठा का मामला क्या कहता कि रणछोड़ भाई तू पैसा क्यों नहीं दे रहा? वो पैसा है ना, वो अट्ठा में भी ऐसा दुर्घटना हुई थी सांप का 12 में। तो वो 35,000 मेरे को पहले दिलवा दिया सरपंच ने और 15,000 दिलवा दिया। तो तू क्यों नहीं मेरे को पैसा दिलवाता? ये अट्ठा वाला तक मेरे को पैसा दिलवा दिया है पटवारी को खर्चा, और तू क्यों नहीं दिया? ऐसा मेरे को कहता। तो दे दिया तो दे आएगा यार, मेरे को क्या मैं लेन देन तुम्हारी सी, पर मेरा हाथ में पैसा नहीं है इसलिए मैं काला वाला कर रहा था, ऐसा मैंने बोल था। तो अट्ठा की बात अब तुम्हारे को मालूम, मेरे को क्या पता, मैंने कहा यूँ पूछता। तो मैं पटवारी का गलाल डामर। हाँ, गलाल डामर। ये बात जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें आपने कई जगह शिकायत की क्या? शिकायत नहीं करी थी पहले, जब कलेक्टर का लाया था उसके बाद आपने कहाँ पे शिकायत करी थी? जो आपने फ़ोन से बात करी थी उसके बाद रिकॉर्डिंग हुआ, उसके बाद आपने कहाँ शिकायत करी? मैंने शिकायत करी थी, मैं खाना खा रहा था तो मेरे को फ़ोन किया है पटवारी साहब ने, फ़ोन किया है मेरे को कि अरे रणछोड़ भाई पैसा क्यों नहीं देता यार, तुम्हारा खाता में पैसा आ गया है, पैसा क्यों नहीं दे रहा है? वो जिले वाला मेरे को बार बार परेशान करता है, तो मेरे को पैसा दे तू, नहीं तक ऐसा नहीं चले, ऐसा करके ज़्यादागिरी कर था। तो मैंने कहा कि पटवारी साहब मेरे हाथ में अभी छोटा खाता है, तो छोटा खाता में पैसा 10,000 निकलता है और ज़्यादा पैसा नहीं निकलता, इसलिए मैं तुम्हारे को एक खट्टा करूँगे निकाल के फिर बाद में देंगे, ऐसा मैंने बताया। तो ऐसा नहीं चला गया, पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसा मेरे को बोल दिया था। तो मैं लड़की जो सांप काट के मतलब जो शांत हो गई, कौन से महीने में थे वो 30/6/2021। कितने वर्ष की थी लड़की? वो 6 साल की थी। 6 साल की। हाँ। तो पटवारी का कहना क्या पड़ता है? वो छोटी लड़की है इसलिए मैं बड़ी लड़की बना देता हूँ, इसको बड़ी लड़की बना दूंगा तो तुम्हारे को 4 लाख मिल जाएगा, अगर ऐसे रहने देंगे तो 2 लाख मिलेगा, और लाख रुपये मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं सब कुछ कर देता हूँ, ऐसा करता। जो तहसीलदार ने एसडीएम आए थे क्या दिशा दी आपको? तहसीलदार आई तो मैंने कहा था कि ये पैसा हमारे से लाख रुपया मांग रहा है तो हम कहाँ से दे देंगे, और नहीं तो तुम्हारी ज़मीन नावे करने की है, और ज़मीन तुम्हारा बाप के नावे करने के लिए मैंने पूछा था, तो मैं ये लाख रुपया तुम देगा तब, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नावे भी नहीं होने दूंगा मैं। हाँ, ऐसा मेरे को बोल रहा था। और तू चुनाव लड़ने वाला है तो चुनाव में भी तेरे को मैं तुम्हारा फार्म निरस्त कर दूंगा, ऐसा मेरे को धमकी दे रहा था, और तुम्हारी ज़मीन भी तुम्हारे नावे कभी नहीं होने दूंगा मैं रहूँगा जब तक तेरा कभी काम नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरे को डराया था। क्या नाम आपका? मेरा नाम रणछोड़ भाई। कौन सा गाँव? मेरा किलौड़ा फलिया कड़ाई पानी में रहता हूँ मैं। तो ऐसी बात हुई थी, तो फिर मैंने पटवारी से फ़ोन किया, और पटवारी का फ़ोन बंद होने के बाद में फिर और फ़ोन किया वो मेरे को, वो तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी थी। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर वो जो बोल रहा, तो इसमें बोलता मेरे को कि वो सबको देना पड़ता है, जिला वाला को देना पड़ता है, जिला में 5 लोग रहता है, 5 लोग को देना पड़ेगा, और पैसा रणछोड़ भाई तुम्हारे को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं करो यार, हर इंसान देता है, मेरे को झूठा मत बनावा तुम, मैं वहाँ तुम्हारे लिए मैं कितने लड़ाई लड़के मैंने पास करवा दिया है, और तुम पैसा नहीं देना चाहता, तो ऐसा थोड़ी हो सकता यार, ऐसा मेरे को बोल रही है। तो मैंने मुआवजा 5 हुआ क्या? हाँ, मुआवजा तो अभी पास हुआ है। कितने का हुआ? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.